Hey all my dear students, I am CS Shweta here to make an announcement for you. Announcement with respect to preparation for CS Executive in December 2024. Abhi students, as you can see here, anybody who's preparing for CS December exam 2024, CS Executive Module 1, I am here to help you in your revision of one subject. Which सब्जेक्ट इट इज गोइंग टू बी, कैसे हम रिविजन करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है. वील बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, राइट. सो आई नो अभी मैं आपसे इतनी बातें करूं और बहुत सारी चीज़ों के सस्पेंस रखूं तो अभी यूल बी लाइक कि मैम इतना टाइम कैसे कर रहे हो. अब तो हमारा एक एक दिन इतना कीमती है, एक एक मोमेंट इतना कीमती है, बिकॉज एग्जाम्स आर on our head. So please break the silence and let us know what is going to be. But before that, I'm going to give you a very quick introduction about myself. Those who don't know me, I'm a company secretary by profession, taught over 5,000 plus students over a decade in hybrid mode, offline as well as online. Now I'm taking a great pleasure to introduce you a platform wherein I'm going to cater my CA students. अभी मैंने लॉ बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सीए में भी पढ़ाया है, सीएमए में भी, सीएस एंड क्लैट स्टूडेंट्स ऑल्सो. बट आई ऑलवेज had a corner for my CS students because I'm company secretary by profession, so always had a soft corner for my CS students. And so I am very glad to be on this platform and getting CS Visionary for you all to help you in your vision of becoming a company secretary. देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं. आप देखो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, अनाउंसमेंट वीडियो है, तो मुझे वहां आपको थोड़ा तो बताना पड़ेगा, एक ग्लिम्स देना पड़ेगा दैट व्हाई सीएस विजनरी, व्हाई नॉट सीए लॉ विजनरी, व्हाई ओनली सीएस विजनरी. सी इट्स बेसिकली मैंने बहुत सारे, सिंस आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड being loyal to my profession, I have seen lot of CS students who, on their journey of becoming CS, बहुत ज़्यादा ना because of not getting proper guidance, not getting proper study materials, and बहुत बार बहुत चीज़ों में पढ़ नहीं पाते. Nobody is there to guide them properly. They fail in their exams maybe 1, 2 or 3 or 4 times and they leave CS profession, right? अभी इतना उनकी भी गलती नहीं है. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतनी सारी चीजें हैं जहां पर उनको दे आर ऑल लाइक स्नैचिंग देम फॉर कि यहाँ पे स्टडी करो, ये करो, वो करो, देयर लॉट ऑफ सच थिंग्स. सिंस आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सब चीजें. बट मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव इस चैनल में यही है कि I should give a quality education to all my students and I should reach to all my CS students. राइट. अब आप कहोगे कि मैम ऐसा है तो क्या होने वाला है दिसंबर 24 के लिए, क्योंकि शुरू में थंबनेल में भी देखा है कि सीएस दिसंबर 2024. स्टूडेंट्स एक बहुत ही सी, आई एम वेरी ओपन विद माय स्टूडेंट्स, आई एम लाइक वेरी ट्रूथफुल टू माय स्टूडेंट्स एवरी टाइम. तो ऑब्जेक्टिव तो मेरा था कि मैं पूरा बैच लेकर आऊं, ऑल सब्जेक्ट्स. बट अभी देखो अब दिसंबर आ गया, अब वो तो पॉसिबल है नहीं. एंड सारे सब्जेक्ट का रिविजन भी अभी मेरा जिस हिसाब से शेड्यूल है पॉसिबल नहीं है. लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि मैम एसबीएल में गाइड कर दो, जो मुझसे पढ़े हुए हैं. तो मैंने ये सोचा है कि आई एम गोइंग टू गेट रिविजन ऑफ वन सब्जेक्ट फॉर यू. यस आई नो टाइम इज क्लॉकिंग, टाइम इज फ्लाइंग फॉर यू. अभी इतना में एग्जाम हमारे सर पे आ चुके हैं, देखो घड़ी भी कितनी तेज चलने लग गई है. तो आई एम श्योर ये आपका टाइम टेबल आपके सामने है. डर लग जाता है टाइम टेबल को देख के मैम, बट मॉड्यूल 1 एक बार देखिए जरा आप. आपका पहला पेपर जेआईजीएल का है, फिर ग्रुप 2 वालों का है, फिर ग्रुप 1 कंपनी लॉ, देन ग्रुप 2 ईसीआई पीएल, देन एसबीआईएल. तो ये जो सब्जेक्ट है ना, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री एंड लेबर, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, दिस इज द सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टेक. मैम एक सब्जेक्ट से हमारा क्या होगा? एक सब्जेक्ट से भी बहुत कुछ हो जाता है. आई कैन, यू कैन काउंट ऑन मी, आई कैन से यू कैन काउंट ऑन मी. जो भी मैं आपको एसबीआईएल में पूरा सब्जेक्ट
विच इज ऑब्वियसली यार, देखो पूरा सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है, एक सब्जेक्ट भी अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए तो हमें बहुत फायदा होता है उससे। तो अभी पुराने सिलेबस को क्या फायदा होगा? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये जो पुराना सिलेबस का जो सब्जेक्ट है, जिसमें इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ नहीं है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाले पोर्शन से फायदा ले सकते हैं। जिस दिन मैं जो चैप्टर उनके वो करा रही हूँ, जो मैच कर रहा है, उससे उनको काफी बेनिफिट हो सकता है, पुराने सिलेबस वालों को। और नए सिलेबस वालों का तो पूरा सब्जेक्ट है, वो तो आंख बंद करके आई कैन, अभी गारंटी शब्द तो बहुत ही बड़ा शब्द हो जाएगा, आई कैन गिव यू एश्योरेंस कि आप, यू कैन काउंट ऑन मी, जैसे मैंने पहले बोला, ये सब्जेक्ट SBIL जिस समय मैं आपको रिविजन करा रही हूँ ना, जो भी चैप्टर का करा रही हूँ, लेसन 1 करा रही हूँ, लेसन 10 करा रही हूँ, जो भी करा रही हूँ, आप उसको आंखें बंद करके नहीं, सॉरी, लिटरली, बट आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। ना पढ़ो SBIL, जिस समय मैं रिविजन करा रही हूँ, बस उस समय आप मेरे साथ रिविजन करते रहो, आपका टाइम बचेगा, ठीक है? अब एक सब्जेक्ट से भी बहुत फायदा होगा। बाकी 3 सब्जेक्ट्स जो हैं मॉड्यूल 1 जो बच्चे दे रहे हैं, उनके लिए जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें आप फोकस करिए, लेकिन जिस समय मेरा वीडियो आ रहा है रिवीजन का, आप वो रिवीजन करिए मेरे साथ। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद अपना थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप मेरे साथ, मैं आपके सामने तो नहीं हूं ना राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए उसके बाद, एंड देन योर चैप्टर इज डन। आई कैन अश्योर यू दिस। आप कैसे-कैसे कराओगे रिविज़न, राइट? हमें हमारी बिल्कुल शक्ल ऐसी बनी है, हम सोच रहे हैं कि अब आप कैसे कराओगे रिविज़न। देखिए, जो-जो बच्चे मुझे जानते हैं ना, अब इतना तो मैंने थोड़ा-सा अपना नाम ऑफ़लाइन में कमाया ही है, और ऑनलाइन में शायद अभी इतना नहीं है, बट ऑफ़लाइन में काफ़ी बच्चे मुझे जानते हैं, और जो जानते हैं, जो देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरा मेथोडोलॉजी बहुत डिटेल रहता है। और आप पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट? सो आपके डाउट क्लियर करने के लिए फर्स्ट थिंग इज, सब्जेक्ट कौन सा है? सेटिंग अप अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, SBIL। SBIL के बारे में हमें पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड पार्ट बी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। अब रिविजन में मैम क्या-क्या कराने वाले हो? देखो, रिविजन मैं आपका सॉर्ट आउट क्यों कर रही हूँ? मेरे अगर मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं आपको रिविजन करा रही हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आऊँगी और ऊपर-ऊपर से 2 बातें बता के बाय-बाय करके चली जाऊँगी। मैं आपको अगर वो चैप्टर रिवाइज़ करा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। आप मेरे साथ-साथ पढ़ोगे। Right? I am not saying that you waste your time, you watch my video and then thereafter आपको पढ़ना पड़ रहा है फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो आप, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, कन्वर्जन ऑफ एंटिटीज दोबारा पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। फिर मेरे वीडियो का, मेरे रिविजन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे, दैट्स व्हाट आई वांट, दैट विल सेव योर टाइम, दैट विल गिव यू एफिशिएंट स्टडिंग, राइट? आप जैसे बैठ जाते हो, अब SBIL जैसे सब्जेक्ट उठाया, कौन सा चैप्टर पढ़ें, पहले क्या करें, पार्ट ए करें, पार्ट बी करें, राइट? उसी कंफ्यूजन में हम, क्योंकि आप इतने मेस्ड अप हो, अभी आपके सामने 4-4 सब्जेक्ट है, मैं मॉड्यूल 1 की बात कर रही हूँ। जो बच्चे दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं उनके पास तो डेफिनेटली 7 सब्जेक्ट्स हैं। मॉड्यूल 1 कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल आपकी शक्ल ऐसी बनी हुई है ना? मैंने जब ये GIF देखा ना, मैंने कहा बेचारे बच्चे बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं। आई एम हियर टू solve your problem with this subject, SBIL, right? So revision session will include important topics मैं आपको कराऊंगी, पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगी जो इस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कराओगे मैम? राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे होगी कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको तरीका बताऊंगी कैसे फॉर्मेट, कैसे लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है? अब बहुत बार हो जाता है, देखो एक चीज मुझे, जो बच्चों के फेल होने का मेजर रीजन हो जाता है ना, शायद ऐसे कुछ बच्चे हैं जो एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, तो वो और अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। बच्चे क्या करते हैं ना, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते। मैं एक बात बता रही हूँ, कंपनी को ये करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये बता के मैं 2-4 बातें बता के चली गई, बच्चे ने भी सुन लिया, बच्चे को भी याद हो गया, बट लिखना, राइटिंग लिखना कितना जरूरी है आप सोचो। वही बच्चे गलती कर देते हैं। राइटिंग, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से बताऊंगी ना, या पास्ट के क्वेश्चन जो बताऊंगी, इन्हीं की राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैंने कब बोला कि आप
इंट्रोडक्शन लिखना शुरू हो जाओ, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे, राइट। डाउट्स, अब ये कैसे लोगे मैम, डाउट्स कैसे लोगे, जो आपके कमेंट्स आएंगे वो डाउट्स लूंगी, टेलीग्राम चैनल का आईडी दूंगी, वहां पे आप डाउट भेज सकते हो मुझे, लेजिटिमेट डाउट्स, जो मुझे बच्चा लगा ना कि भाई नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग एनीथिंग ओवर द टॉपिक, सॉरी, उसके तो मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगी, बट ऑल द लेजिटिमेट डाउट, ऑल वैलिड डाउट्स हियर, राइट। सो आई थिंक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पकड़ में करने के लिए ये चीजें बहुत है आपके लिए, और अगर आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ गए तो आपका SBIL बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। SBIL हाउ मेनी चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स, बोलने को 20 है, वैसे लेबर लॉ में बोलने को 6-7 चैप्टर्स है, पर वो 6-7 नहीं है, उसके अंदर भी जैसे वेजेस है तो वेजेस में भी 5 चैप्टर्स है, राइट। बट डोंट वरी, देखो हम रिवीजन ऐसे नहीं करेंगे 2 चैप्टर करेंगे, आई कैन एश्योर कि आप योर टाइम विल नॉट बी वेस्टेड एट ऑल। रिवीजन स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिवीजन हमारी स्टार्ट हो रही है 2 दिसंबर को, एंड हो रही है 20 दिसंबर को, तो कितने दिन है, आपको कितने दिन दिख रहे हैं 2 से, मैम 21 को तो हमारा फर्स्ट एग्जाम है, अब हम 20 को SBIL थोड़ी ना पढ़ेंगे, क्योंकि SBIL की एग्जामिनेशन डेट तो 26 है, आई एम श्योर, आई नो डैट, मैंने देखा है आपका डेट शीट, 20 से पहले ही हो जाएगा, ये बिल्कुल लास्ट डेट है, मतलब एंड, मतलब इससे पहले ही समझ लो आप 16-17 तक ही आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। एंड 2 चैप्टर हैं, तो मैं एक सेशन में 2 चैप्टर्स का रिविजन लूंगी, कितने चैप्टर्स का, 2 चैप्टर्स का, 1 सेशन 2 चैप्टर्स, कितने दिन हो गए, 10 दिन, 10 दिन में रिविजन खत्म। और यहाँ मैंने क्या डेट दी हुई है, 20th, तो इट्स नॉट लाइक कि 20th पे खत्म होगा, ये बीच के टाइम में आपका रिविजन खत्म हो जाएगा, राइट। पहला रिविजन होने वाला है 2 दिसंबर को, तो 2 दिसंबर को कौन से चैप्टर होंगे, चैप्टर 1 जो लेसन 1 है, सेटिंग अप अ बिजनेस, एंड लेबर लॉ का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्यों ऐसे, वाई हम पार्ट ए पहले खत्म कर लेते हैं या पार्ट बी पहले खत्म कर लेते हैं, इसके पीछे रीजन है, देखो स्टूडेंट, जब हम सेटिंग अप अ बिजनेस पढ़ रहे होते हैं ना, अगेन सेटिंग अप पढ़ रहे हो, फिर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब यू आर लिसनिंग सेम थिंग, थोड़ा थोड़ा ना आपको मोनोटनस हो जाता है, रिविजन में भी मोनोटनिसिटी हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर करेंगे पार्ट ए से, एक चैप्टर करेंगे पार्ट बी का, ठीक है। सो डोंट वरी, आई कैन ओनली से that you can just give a try to those revision videos, that those will be really helpful for you, those videos will be public for you, आप एग्जाम डेट तक उसको कितनी बारी भी, 50 बारी भी देख सकते हो, कोई एक टॉपिक पे स्टक हो गए, वो लर्न नहीं हो रहा है, तो वो टॉपिक बार बार देख सकते हो, एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर एश्योरेंस, आपको वहीं पे याद हो जाएगा, जब मैं कराऊंगी ना वहीं पे याद हो जाएगा, उसमें मेरी महानता नहीं है, आपका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब एग्जाम इतनी पास आ गया है ना, तुम्हारा दिमाग, मतलब तुम्हारा दिमाग और ज्यादा तेजी से एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो मैं भी उस समय जो भी मे बी किसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि भाई लर्न करवाऊंगी, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू सी यू ऑन 2 December 2024, that's a Monday, my favorite day. So Monday को हम मिलेंगे, एंड Monday को हम कौन सा लेसन कर रहे हैं, लेसन 1 सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड लेसन 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस। अभी कितने बजे होगा ये, आप हमें कितने बजे कराओगे, हमें कैसे जुड़ना है, हमें कैसे लिंक मिलेगा, सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन, एंड सेकेंडली मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक दे रही हूँ, वहां पे भी जाकर आप जुड़ सकते हो फॉर द अपडेट्स, राइट। So thank you so much. That was the introduction video, and I am introducing this channel with the revision of December 2024 SBIL. So students, to sort out this subject SBIL with me, let's start our revision from 2 December. Thank you so much.